वाले जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करने वाली है। आचार्य चाणक्य जी ने लिखा है, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, मेहनत करने वाला कभी गरीब नहीं रह सकता। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम और जब तो नास्ति पातकम, भगवान का भजन करने वाला कभी पापी नहीं रह सकता। अर्थात उसके पाप सब ऐसे ही भस्म हो जाते हैं, जैसे बहुत बड़े कूड़े का ढेर हो और माचिस की तिल्ली से उसको जला देते हैं तो सब भस्म हो जाता है, उसकी राख बन जाती है। ऐसे पुरुषोत्तम मास में भगवान की कथा सभी पापों का नाश कर देती है और अंत में मोक्ष प्राप्त हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। बहुत ही सुंदर कथा चल रही है। और भगवान वृंदावन से मथुरा से गोकुल पहुंच गए और उधर कौन, इन्हीं रोहिणी के हुए बलधाम। जब कंस दत्ते के जुल्म से मथुरा वाले घबराए थे तो अपना सारा नगर छोड़ ग्रामों में बसने आए थे। कहीं वसुदेव कहा आते तो उनकी आगे कठिनाई, इसलिए रोहिणी गोकुल में नंद की रक्षा में पहुंच जाए। एक इनकी और पत्नी थी रोहिणी, जो कि नंद के यहाँ पहुंच गई और इन्हीं रोहिणी से बलराम अर्थात बलदाव जिसको कहते हैं, भगवान का जो पहले जन्म में लक्ष्मण जी थे, दूसरे जन्म में बलराम के नाम से अवतरित हुए। रामा अवतार का लघु भ्राता, रामा अवतार में लक्ष्मण जी छोटे थे, लेकिन इस बार बड़ा बनकर आया। इस बार बलराम जो बड़े बने, पहले पैदा हुए, रामा अवतार का लघु भ्राता इस बार बड़ा बनकर आया, इसलिए न केवल राम रहा बलराम जगत में कहलाया। संकर्षण भी है नाम इनका, ये नाम इसलिए पाया है, देव की गर्भ का बालक ये रोहिणी गर्भ में आया है। ये देव की गर्भ से, देवकी जी के गर्भ में से और रोहिणी के गर्भ में आ गया था। ऐसे लाए थे, सुनते हैं, इस तरह का विद्वानों का मत है। अतः है नहीं ये शंका, कुछ भाव यहाँ पर आता है, ये योग शक्ति की बातें हैं जिनमें ऐसा हो जाता है। अर्थात ये हमारी समझ से परे है, आप मानव की समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो महाशक्ति हैं, जो परम शक्ति हैं, वो कुछ भी कर सकती है। और उसी तरह से देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में आ गए और बलराम जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। मतलब बस यह है, इन्हीं दिनों संघर्ष में भी प्रकट आए थे और किस लिए भादों में आते, जब हलदर होकर आए थे। कहते हैं इसलिए हम यह राजा मास हमारा है, दो जंग की जो की मिटाता है, ये भादो जग का प्यारा है। अच्छा, अब अगली कथा सुनो, श्रवण करो महिपाल। नवमी भाद्रपदी का ये प्रातः काल, गाय चराने उस दिन गए गोप कुमार और दधिक कांदो होने लगी नंदरावन राय के द्वार। दधिक कांदो महाहर्ष सूचक है, ये प्राण जो ग्वालों में जो दूध दही के हैं कुबेर, उन गायों के उन गोपालों में। जिस तरह कुंभ में पिचकारे होली में लोग चलाते हैं, वैसे ही दूध दही माखन दधिक कांदों में बरसाते हैं। जो देश गौ माता का है, जिस जगह दूध की नहरें हैं, ये मौजे उसी जगह की हैं, उसी जगह की लहरें हैं। गोकुल की उस दधिक कांदों पर सचमुच हैरत में दुनिया थी।
जल की जमुना तो इधर दही की जमुना थी। पाई हो जिस देश में संपत्ति ईश्वर प्रदत्त, क्यों न वहां के लोग हो ऐसे हर्षो अनंत। देखिए प्रकृति का कर्म दो है, उपजाऊ धरती घास यहाँ, फिर जल से उसे सींचने को आता है चातुर्मास यहाँ। वो माताओं के बछड़ों से धरती ये जोती जाती है, और जो खाने और पहनने को गेहूं कपास उपजाती है। खाने ऐसी यहाँ कहीं जहाँ जिनसे हम सोना लेते हैं, आई गिरी गण ऐसे ऐसे मणि माणिक मुक्ता देते हैं। मुनियों को भी इस जगह को मिल जाता कंद मूल फल है। पानी पीने को मदद हुए, फिर गंगा यमुना का जल है। जब ऐसा देश हमारा है तो क्यों न यहाँ प्रजा कुशाल यहाँ आया करते हैं। इसीलिए श्री राम यहाँ, बलराम यहाँ, नंदलाल यहाँ। गोकुल को उस दधि कांड पर यह सच त्रिभुवन भारी है, और वैकुंठ स्वर्ग तक का उत्सव उस उत्सव का बलिहारी है। बस वहां पर भगवान का जन्म हुआ, सभी उसको मना रहे हैं। गोकुल फूला नहीं समाया, गोकुल गोकुल फूला नहीं समाए, जने में सांवलिया गोपाल। नहीं समाए, गोकुल फूला नहीं समाए, जन में सांवलिया गोपाल। अरे सांवलिया गोपाल के जन में सांवलिया गोपाल, गोकुल फूला नहीं समाया। अरे सांवलिया गोपाल के जन में सांवलिया गोपाल, गोकुल फूला नहीं समाए, जन में सांवलिया गोपाल। नंद रानी ने बेटा जाया, घर घर से दही माखन आया। नंद रानी ने नंद रानी ने बेटा जाया, घर घर से दही माखन आया। क्षीर सिंधु को लड़ा रही है, क्षीर सिंधु को लड़ा रही है, नंद जी की चौपा, गोकुल फूला नहीं समाए।
सुख कहते हैं सुनो परीक्षित, कथा सुनो तुम सावधान चित। सुखदेव जी कह रहे हैं हे परीक्षित, क्योंकि भागवत की कथा प्रथम भगवान शिव ने शिवा को सुनाई, लेकिन दूसरे नंबर पे सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। तो परीक्षित को कह रहे सुखदेव जी क्या? सुख कहते हैं सुनो परीक्षित, कथा सुनो तुम सावधान चित। सुख कहते हैं कहते हैं सुनो परीक्षित, कथा सुनो तुम सावधान चित। मैं तो डूबा नदी कंधों में, मैं तो डूबा नदी कंधों में, लीजिए मुझे संभाल। नंद रानी ने ढोटा जाया, घर घर से दही माखन आया। नंद रानी ने बेटा जाया, घर घर से दही माखन आया। चील सिंधु को लजा रही है, चील सिंधु को लजा रही है, नंद जी की चौपा गोकुल। और सांवलिया गोपाल ये जन्म में, सांवलिया गोपाल गोकुल भूला नहीं समाए। जन्म में सांवलिया गोपाल। और वृंदावन हरि राग की इस तरह से उत्सव मनाया जा रहा है। नंद बाबा के यहाँ 80 साल की उम्र में और बच्चा पैदा हो गया। कभी 80 साल की उम्र में किसी के बच्चा पैदा होता देखा? यहाँ पे हो गया। और एक बार हमने भी देखा था, उस टाइम हम भीमकोटी में रहते थे। वहां की बात है, नवे तभी साधु बने थे। अभी सुबह सुबह रोज प्रतिदिन गंगा जी स्नान करने जाते थे। 5-4 साधु और भी थे। हम सब मिलकर के गंगा जी का सुबह सुबह स्नान करते, पूजन करते, पाठ करते। और फिर एक ठटेरा और ठटेरी जो बर्तन का काम करते हैं, 80 साल की उम्र के थे। तो वो जब हम नहा के आते तो वो हमको प्रतिदिन चाय पिलाते थे। सुबह सुबह जनवरी के महीने में कितनी ठंडी होती है, तो बस चाय भी उस टाइम अमृत क्या हमारी हो जाते थे चाय पी। एक दिन एक दंडी स्वामी हमारे साथ आ गए, कहने लगे स्नान ध्यान के बाद थककर, हाँ बाबा जी मेरे कहीं चाय मिल जाएगी। नहाने के बाद ठंडी इतनी लगती थी कि चाय ढूंढते ही थे। और उस समय पैसा भी कमी था, पैसा साधु के पास होता भी नहीं था। अभी तो बहुत पैसा है। तो मैंने महाराज जी हमको भी एक जगह रोज चाय पीते हैं, आप भी आ जाओ। वहां पे पहुंचे, वो ठटेरे ने रोज की तरह से चाय बना के दिया और हम सबने चाय पिया। और वो दंडी स्वामी जो है उनको आशीर्वाद देने लगे, जाओ पूतो फलो दूधो नहाओ, फल फूल तुम्हारे खूब पुत्र हो। ठटेरा कहने लगा बाबा जी मैं तो 80 साल का हो गया, अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ, अब क्या होगा। और माता जी भी 80 नहीं तो 75 की थी, 76 की थी, 2-4 साल छोटी हो। दोनों के मुंह में दांत भी नहीं रहे थे, बुढ़े हो चुके थे। और दंडी स्वामी जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, जाओ तुम्हारे पुत्र होगा।
हमने कहा बाबा जी सोच समझ के आशीर्वाद दो, अब इनका सपूत कहां से हो जाएगा। दंडी स्वामी जी ने कहा फटकर बोल दिया तो बोल दिया, अब तो इनके घर में बच्चा हो के ही रहेगा, है? अब कैसे हो जाएगा इतने 80 साल के बुढ़ापे में। और मैं कोई इंग्लैंड की या अमेरिका की बात नहीं सुना रहा है, भीमगोटे की बात है। भीमगोटा जो है वहां की बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। हाँ, अब क्या होता है, हमारे तो रोज का रूट था, एक दिन ना के जैसे ही आए पता लगा तो वहां पे ना ठटेरा है ना ठटेरा में। हमने कहा ये कहाँ है, कह रहे ये तो हॉस्पिटल गए हैं। ना हॉस्पिटल क्या हो गया इनको, तेरे बच्चा है, उनके पास बच्चा मिला है उनको। बच्चा कैसे मिला, तो किसी ने समय से पहले किसी माता बहन को बच्चा हो गया और उसने रुई में लपेट करके उसको गंगा जी में बहा दिया। ये दोनों भी सुबह सुबह 4 बजे स्नान कर रहे थे और इन्होंने जब उस बच्चे को देखा तो निकाल लिया और लेके हरी मिलाप हॉस्पिटल पहुंच गए। जाके वहां उसका इलाज किया, डॉक्टर से कहा इसको अखबार में छपवा दो, जिसका होगा ले जाएगा। डॉक्टर ने कहा यदि ले जाने वाला होता तो इसको गंगा में बहाता है क्यों, ये तो किसी कुआरी लड़की को हो गया है। ए माताओं, ये तो तुम्हें संभालो इसको। उसका नाम भी गंगा दास रख दिया। तो हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है ऐसे योगी का वचन सत्य होते हुए। 80 साल की उम्र में आखिरकार उनकी गोद में बच्चा गंगा जी ने दे ही दिया और बच्चे का नाम गंगादास रख दिया। ऐसी ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जब भगवान की कृपा होती है।